हेलो बच्चों, कैसे हो तो सभी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस। कल्पना चावला, एक भारतीय और अमेरिका की महिला अंतरिक्ष में। कल्पना चावला। तो बिफोर यू रीड, in 1997 an Indian American Kalpana Chawla was part of the international crew aboard the US space shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space. इन 1997 में एन इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला, एक भारतीय और अमेरिकन कल्पना चावला, वाज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल क्रू अबोर्ड द यूएस स्पेस शटल कोलंबिया, यानी यूएस स्पेस शटल कोलंबिया में एक हिस्सा थी अंतर्राष्ट्रीय क्रू का, अंतर्राष्ट्रीय दल का। बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन बोर्न इन इंडिया टू गो इनटू स्पेस, यानी वह पहली भारतीय महिला जो कि अंतरिक्ष में गई थी। तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला थी। सैडली द सेकंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजेडी, और दुर्भाग्य से जो कोलंबिया का दूसरा जो मिशन था उसमें एक दुर्घटना घट गई। तो दोस्तों, बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कल्पना चावला के बारे में पढ़ने वाले हैं। एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला। Kalpana Chawla said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. कल्पना चावला said, कल्पना चावला कहा करती थी कि she never dreamed, कि उसने ऐसा सपना कभी नहीं लिया था as a child in करनाल, करनाल में जब वो बच्चा थी तब उसने ऐसा सपना कभी नहीं लिया था that she would cross the frontier of space, कि वह अंतरिक्ष की यात्रा करेगी। frontier of space, अंतरिक्ष की तहों को, अंतरिक्ष के अंत को छुएगी। It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School, यानी ये सही था कि उनके माता पिता ने उसको टैगोर स्कूल से ग्रेजुएशन करने के बाद उसको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए परमिशन दी। आफ्टर ए बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग होता है बच्चों अंतरिक्ष में अभियांत्रिकी, अंतरिक्ष में इंजीनियरिंग करना। तो अंतरिक्ष अभियांत्रिकी में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त करने के बाद अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, अपने पिताजी के बहुत ज़्यादा विरोध के बाद भी सी वेंट फॉर ए मास्टर्स डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो वह मास्टर डिग्री करने के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका गई। सी लेटर अर्न्ड हर पीएचडी डिग्री इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, और उसके बाद में उसने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी डिग्री हासिल की। कल्पना चावला वाज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट, कल्पना चावला जो है वो प्रथम भारतीय और अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री थी टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट केप कार्निवल फ्लोरिडा, जिसको केप कार्निवल फ्लोरिडा के लॉन्च पैड से लॉन्चिंग किया गया था। एंड पार्टिसिपेट इन ए सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस, और उसने एक अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक मिशन में हिस्सा लिया था। हर फैमिली वाज फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलोंग विद स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच्ड द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलोंग विद स्टाफ, उसके भारत से उसके परिवार ने और उसके स्टाफ ने उसको चीयर किया था, उसको बधाइयाँ दी थी। एट द कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच्ड द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ, जैसे ही कैनेडी स्पेस सेंटर से जो कोलंबिया जो उनका अंतरिक्ष यान था वो उसने उड़ान भरी थी। ये देखिए बच्चों, ये है कल्पना चावला, एन इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट। कल्पना वाज बोर्न इन करनाल हरियाणा, कल्पना का जन्म है वो हरियाणा के करनाल में हुआ। बट वाज नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन, लेकिन उन्होंने यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की सिटीजनशिप है वो ले ली थी, नागरिकता ले ली थी। मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरी हैरिसन, और उन्होंने फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरी हैरिसन के साथ शादी कर ली थी। बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट शी वाज लाइसेंस्ड टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एरोप्लेन्स, सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स,
बिसाइड बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट होने के कारण शी वाज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एरोप्लेन, उसको सिंगल और मल्टी इंजन एरोप्लेन जो उड़ाने की है, उड़ाने के लिए लाइसेंस दे दिया गया। सिंगल इंजन सी प्लेन एंड ग्लाइडर्स, और एकल इंजन वाले जो सी प्लेन होते थे, वो सी प्लेन होते तो बच्चों समुद्री जहाज है वो चलाने के लिए, और ग्लाइडर्स जो बिना इंजन के समुद्री जहाज होते हैं उनको चलाने के लिए उसको लाइसेंस दे दिया गया। शी वाज आल्सो ए सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और वह एक प्रमाणित फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट, पायलट के रूप में क्वालिफाई करने के बाद कल्पना बिगेन टू कंसिडर अनदर चैलेंज, कल्पना ने एक और जो चैलेंज है उसको स्वीकार कर लिया, उसको पूरा करना चाहा। अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम, और उन्होंने नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर दिया। सी वाज फर्स्ट हायर्ड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा, पहले बार उसको नासा में रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर उसको नियुक्ति दी गई थी। इन 1994 शी वाज सेलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, और 1994 में नासा के द्वारा उसको एक एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए चुना गया। When she asked what it was like being a woman in her field, she replied, जब उनसे पूछा गया कि एक महिला के तौर पर उसने अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में कैसा महसूस किया, तो she replied, उसने जवाब दिया, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman। सी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, आई रियली नेवर एवर थॉट, कि मैंने वास्तव में कभी नहीं सोचा, वाइल परस्यूइंग माई स्टडीज और डूइंग एनीथिंग एल्स, जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी तब, या और कुछ कर रही थी तब, दैट आई एम वाज ए वुमेन और ए पर्सन फ्रॉम ए स्मॉल सिटी, की मैं महिला हूँ और एक छोटे शहर की व्यक्ति हूँ, और ए डिफरेंट कंट्री, और या एक दूसरे डिफरेंट कंट्री से हूँ, अलग देश से हूँ। आई प्रेटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनीवन एल्स, मैंने भी मेरे सपनों को उसी प्रकार पूर्ण किया जिस प्रकार से अन्य कोई देखता है। आई फॉलोड देम, और उनको अनुसरण किया। एंड पीपल हु वर अराउंड मी, और लोग जो मेरे चारों तरफ थे, फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, ऑलवेज एनकरेज्ड मी, हमेशा से मुझे प्रोत्साहित किया। एंड सेड, और कहा, इफ दैट इज व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन, यदि तुम जो कुछ भी करना चाहती हो उसको जारी रखो। Kalpana's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days 16 hours and 34 minutes long। कल्पना का स्पेस शटल कोलंबिया में जो पहला मिशन था वो 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट का था। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय के दौरान, सी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, वह पृथ्वी के चारों तरफ जो है लगभग 252 बार गई। ट्रेवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स, और 10.45 मिलियन किलोमीटर्स की यात्रा करते हुए। द क्रू इंक्लूडेड ए जापानीज एंड यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट, और उनका जो क्रू था, उनका जो दल था, उसमें एक जापानीज और यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट भी थे। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच एज पोलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस, और उनका जो दल था उन्होंने प्रयोग किए, परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने प्रयोग किए, सच एज पोलिनेटिंग प्लांट्स, पोलिनेटिंग होता है परागण की प्रक्रिया, पेड़ पौधों में होती है, फूल से फल बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं पोलिनेटिंग प्लांट्स। टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस, अंतरिक्ष में फूड ग्रोथ को देखने के लिए उन्होंने परागण की प्रक्रिया पर एक्सपेरिमेंट किए। एंड टेस्ट देम मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स, और मेटल्स को मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए उन्होंने कुछ परीक्षण किए। एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स, और कंप्यूटर को तेज चलने वाले चिप्स के ऊपर उन्होंने काम किया। ऑल फॉर प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 बिलियन, और इन सब के लिए उनका जो प्राइस था, जो लगा था, वो लगा था $56, $56 मिलियन है वो लगा था। On the Saturday night when the news about the Columbia disaster broke, जैसे ही शनिवार की रात्रि को कोलंबिया के डिजास्टर की जो न्यूज थी वो आई, there was shock and disbelief, तो वहाँ पर हर तरफ जो शोक और डिसबिलीफ था, अविश्वास और शोक प्रकट हो रहा था हर तरफ। The town of Karnal spent a sleepless night, जो करनाल का शहर था वो निद्रा की रात में जगा था। As thousands of households stayed glued to their television sets in the hope that कल्पना and the crew had somehow survived, कि घर के जो लोग थे वो टेलीविज़न सेट के आगे इस आशा के साथ डटे रहे कि कल्पना और उनका जो क्रू है, उनका जो दल है, वो किसी भी प्रकार से बच जाए। ए जर्नलिस्ट रोट, एक पत्रकार ने लिखा,
सी वाज ए हीरोइन, वो एक हीरोइन थी। इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए विशाल जो क्षमताएं हैं उनकी ज़रूरत होती है। यू नीड टू नो ए लॉट अबाउट एवरीथिंग, तुम्हें बहुत कुछ जानने की ज़रूरत होती है। फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स, बायोलॉजी से लेकर एस्ट्रोफिजिक्स तक, टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, और वहाँ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तक, अंतरिक्ष अभियांत्रिकी तक। In this age of super specializations, you must have encyclopedic knowledge to be an astronaut. तुम्हें इस सुपर स्पेशलाइजेशन के युग में एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए एनसाइक्लोपेडिक नॉलेज होना चाहिए, विश्वकोश का जो ज्ञान है वो होना चाहिए। हर अचीवमेंट्स इज एव इंस्पायरिंग, और उनकी जो उपलब्धियां हैं वो हमेशा से इंस्पायर करती रहेगी, प्रोत्साहित करने वाली हैं। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस, The story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who touched the skies, had become an inspiration for millions of young Indians. मिलियन की संख्या में युवा भारतीयों के लिए द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, कल्पना चावला की कहानी, ए गर्ल फ्रॉम ए स्मॉल टाउन, जो कि एक छोटे से शहर की लड़की है, who touched the sky, जिसने आसमान को छुआ, had become an inspiration, वो प्रेरणा का स्रोत बन गई है। इन ए मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अबोर्ड द स्पेस शटल कोलंबिया, एक मैसेज में जो कि उन्होंने स्पेस शटल कोलंबिया से भेजा था, टू स्टूडेंट ऑफ कॉलेज इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ में अपने विद्यार्थियों को भेजा था। कल्पना ने कहा, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, सपनों से सफलता तक का रास्ता अभी भी मौजूद है। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, क्या तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारी दृष्टि उसको ढूंढने की है। द ग्रेस टू गेट ऑन टू इट, इसको प्राप्त करने का साहस तुम में है। विशिंग यू ए ग्रेट जर्नी, आपको एक बहुत लंबी यात्रा की शुभकामना देते हुए, देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, यहाँ पर बहुत सारे, निश्चित रूप से बहुत सारे होंगे जो कि अपनी इस यात्रा को, अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरा करेंगे। तो बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स। बच्चों, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इस लेसन के कुछ एक वर्ड मीनिंग्स। सबसे पहला वर्ड मीनिंग है फ्रंटियर ऑफ स्पेस, का मतलब होता है अंतरिक्ष का सीमांत, यानी अंतरिक्ष का अंत। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, वैमानिक अभियांत्रिकी, विमान से संबंधित अभियांत्रिकी, और एरोस्पेस इंजीनियरिंग भी यही होता है। एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री। नेचुरलाइज्ड, देशीयकृत का मतलब होता है अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में चले जाना और वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेना। फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, उड़ान प्रशिक्षक। सी प्लेन्स, जल विमान या जलचर हवाई जहाज। ग्लाइडर्स होते हैं। स्पेस शटल प्रोग्राम, अंतरिक्ष कार्यक्रम। क्रू, चालक दल या जत्था। एक्सपेरिमेंट, प्रयोग। पोलिनेटिंग, परागण। ग्लूड, श्रेष्ठ से जोड़ा हुआ। इनॉर्मस, विशाल। एनसाइक्लोपेडिक नॉलेज, विश्वकोश ज्ञान। अबोर्ड, समीप या नौका पर। द पाथ फ्रॉम ड्रीम टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, सपने से सफलता तक का रास्ता मौजूद है। तो बच्चों, ये था आपका लेसन। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।